बांग्लादेश की ताजा तरीन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये देखिए जरा जन आक्रोश, ये विरोध प्रदर्शन और हजारों लोग इसमें शामिल हैं और लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। कई दिनों से हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स की अगर हम माने उनके दावे की तो 300 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ये तस्वीर देखें, तोड़फोड़। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने भी अपने जो लोग हैं उनको अलर्ट किया है, आगाह किया है कि आप बहुत सावधान रहें, सतर्कता बरतें। भारत भी तमाम लोग आ रहे हैं। ये शेख हसीना ने ढाका छोड़ा है, ये सोर्सेस के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक दिन की हिंसा में 300 के आसपास मौत। इंटरनेट डाउन है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आप इंस्टाग्राम कह लीजिए, फेसबुक, सब कुछ बंद है, ट्विटर, एक्स, सब कुछ बंद किया गया है ताकि हिंसा और ना बढ़े। शुरुआत इसकी स्टूडेंट्स ने की, लेकिन उसके आड़ में अब धार्मिक कट्टरपंथियों ने इसको पूरा हवा दिया है और शेख हसीना, जानकारी मिल रही है अब इस्तीफे की, देखिए अभी कोई पुष्टि तो नहीं हुई है। पीएम पद से इस्तीफा दे सकती हैं, सूत्र बता रहे हैं, लेकिन अभी पुष्ट खबर नहीं है। शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। आपको इस वक्त हम अपडेट कर रहे हैं। हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। बांग्लादेश में शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं इस्तीफे की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बांग्लादेश से पड़ोसी देश बांग्लादेश से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी खबर, इस्तीफा दे सकती हैं शेख हसीना। और इनफैक्ट ये जानकारी मिल रही है कि बांग्लादेश में शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, लेकिन ये सूत्र बताया। चलिए इंद्रजीत का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, क्या इस वक्त अपडेट है, क्या खबर है? बांग्लादेश से जो हमें मिल रही है, इस वक्त इस खबर की पुष्टि ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन जो बांग्लादेश की मीडिया है, जो रिपोर्ट वहां से आ रही है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस वक्त कहा जा रहा है कि उनको एक सेफ लोकेशन पे आर्मी के एक चॉपर में ले जाया गया है। उनका लोकेशन कहाँ है, कहाँ उनको रखा गया है, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन बांग्लादेश का मीडिया इस वक्त जो दिखा रहा है वो भयानक है, क्योंकि विजुअल्स ये आ रही है बांग्लादेश की मीडिया के सूत्रों से कि हजारों की संख्या में जो प्रोटेस्टर्स है वो इस वक्त गौनो भवन, जो प्रधानमंत्री का निवास है, ऑफिशियल उनका जो रेसिडेंस है, वहां पे वो लोग घुस चुके हैं। अब लोग ये दिखा रहे थे कि पिछले 48 घंटे में किस तरह से जो प्रोटेस्टर्स है वो ढाका की सड़कों में उतर के कर्फ्यू डिफाई करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। कल शाम 6 बजे से कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन आज सुबह से जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स है उन्होंने लॉन्ग मार्च की अपील की थी और वो चल रहा था। 3 बजे बांग्लादेश टाइम, 3 बजे वो समय हो चुका है। आर्मी चीफ का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का संभावना है, ये कहा गया था। अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है और ये बताया जा रहा है कि कुछ देर में आर्मी चीफ वकारुज्जमान वो खुद आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे कि इस वक्त बांग्लादेश में आर्मी रूल जारी होने जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो जैसा हमने देखा था पड़ोसी देश श्रीलंका के अंदर अराजकता का माहौल, क्या बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, जो विजुअल्स इस वक्त दिखाई दे रही है वो चौंकाने वाली है आशुतोष, क्योंकि मैं जनवरी में बांग्लादेश इलेक्शन कवर करने गया था। मैं गया था गौनो भवन, जहां पे प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जो चुनाव है वो जीतने के बाद। लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेशी मीडिया में विजुअल्स मुझे दिखाई दे रहा है वो भयानक है, वो चौंकाने वाला है। गौनो भवन जो प्रधानमंत्री का आवास है, वहां पे हजारों लोग घुस गए हैं। यही विजुअल हम लोगों को श्रीलंका में भी देखने को मिला था और आज बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। गौनो भवन के अंदर इस वक्त जो है बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो आम नागरिक है, वो घुस गए हैं और आप समझ सकते हैं किस तरह का गुस्सा है। जो प्रधानमंत्री का आवास है वहां लोग घुस चुके हैं और टीवी कैमरा भी वहां पे मौजूद है। कुछ देर पहले, 1-1.5 घंटा पहले जो इंटरनेट ब्लैकआउट था वो उठा लिया गया है। अब इंटरनेट वापस से आ गया है और इसीलिए जो लोकल ट्रांसमिशन जो चैनल्स है वो कर पा रहे हैं बांग्लादेश का। और ये विजुअल्स मैं इस वक्त देख पा रहा हूं बांग्लादेशी मीडिया में, जहां पे ये विजुअल्स इस वक्त वाकई चौंकाने वाला है कि गौनो भवन जो प्रधानमंत्री का रेसिडेंस है वहां पे कई हजार लोग घुस चुके हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं
और प्रधानमंत्री शेख हसीना उनको इस वक्त आर्मी के चॉपर उड़ा के लेके चली गई है एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में। कहां है इस वक्त प्रधानमंत्री शेख हसीना हमें नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त वो विजुअल्स हम लोग लाइव देख पा रहे हैं। बांग्लादेश के जो लोकल रीजनल टेलीविजन चैनल है जैसे जमुना टेलीविजन, वहां पे विजुअल्स चल रही है इस वक्त के गौनो भवन के अंदर लोग घुस चुके हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक सेफ लोकेशन पे ले जाया गया है। आर्मी इस वक्त तैनात है ढाका शहर में। लाखों के तादाद में लोग शाहबाग जो शाहबाग स्क्वायर है, 2013 में भी हम लोगों ने देखा था शाहबाग आंदोलन, और इस वक्त शाहबाग स्क्वायर में लाखों की तादाद में लोग भीड़ जुट रही है। यंगस्टर्स जो है स्टूडेंट्स वो इस वक्त मार्च कर रहे हैं शाहबाग की तरफ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गौनो भवन जो प्रधानमंत्री की सरकारी निवास है वहां पे भी घुस चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस वक्त कौन पावर में है, सरकार इस वक्त दिख नहीं रही है। पुलिस को हटा लिया गया है। पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा प्रदर्शनकारियों का था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था पिछले 2 हफ्ते में जितने भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई थी वो पुलिस के हवाले से हुआ था, पुलिस ने गोली चलाया था। और कल अगर आप देखें करीबन जो रिपोर्ट्स बांग्लादेश से आ रही है 19 पुलिस अफसर और पुलिस के जवान उनको पीट के मारा गया था, प्रदर्शनकारियों ने उनको मार दिया था, ये कहा जा रहा है। तो गुस्सा काफी पुलिस के ऊपर है। जो बांग्लादेश में भारतीय रह रहे हैं इंद्रजीत, उनको लेकर क्या भारत सरकार ने कोई गाइडलाइंस जारी किया गया उनकी सिक्योरिटी उनकी सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं। कल रात को एमएचए से जो डायरेक्टिव आया है उनमें क्लियरली ये कह दिया गया है कि बांग्लादेश में इस वक्त जितने भी भारतीय हैं वो बाहर ना निकले, जहां कहीं भी है वो सुरक्षित रहें। यहाँ पे लिखा गया इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स इंडियन नेशनल्स आर स्ट्रांगली एडवाइज अगेंस्ट ट्रैवलिंग टू बांग्लादेश। बांग्लादेश ना जाए भारतीय नागरिकों को ये कह दिया गया है। All Indian nationals presently in Bangladesh are advised to exercise extreme caution, restrict their movements and remain in contact with the High Commission। इस वक्त हाई कमीशन की जो रोल है बांग्लादेश में वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय नागरिक जो इस वक्त बांग्लादेश में हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस वक्त कौन लेगा वो सबसे बड़ा सवाल है। आर्मी डिप्लॉय की गई है। एक चीज आपको बता दें, पुलिस के खिलाफ खासा गुस्सा इस वक्त प्रदर्शनकारियों के में है, लेकिन आर्मी के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है। दूसरी तस्वीर हम देख पा रहे हैं, क्या जब आर्मी उस पर आप बता सकते हैं ये क्या इसमें पीएम जो चॉपर्स हमें नजर आ रही हैं जो मिलिट्री की, क्या इसमें शेख हसीना जा रही हैं? देखिए सोशल मीडिया में जो इमेजेस इस वक्त वायरल हो गई है वो यही दिखा रही है कि कोई एक चॉपर दिखाया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना उनके साथ उनकी बड़ी बहन शेख रेहाना वो दोनों एक सेफ लोकेशन में उनको आर्मी का चॉपर लेके गया है, लेकिन लोकेशन अभी तक उसकी कोई पुष्टि हमें नहीं हो पाई है। तब तक आप इंफॉर्मेशन और निकालिए, हम फौरन आपका रुख करेंगे। गीता मोहन भी हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। गीता, किस तरह से आप इस पूरे हालात को देख रही हैं? कमोबेश कुछ महीने पहले हमने श्रीलंका के हालात देखे थे और कुछ उसी तरह से बांग्लादेश में भी अराजकता का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। देखिए ये अब एक पॉलिटिकल टर्न ले चुका है। ये केवल एक प्रोटेस्ट नहीं रहा, यहाँ पर कई सारे बीएनपी और जमात इस्लामी के सपोर्टर्स भी सड़क पर उतर आए हैं। ये ऐसे वक्त पर हो रहा है जब बहुत सारे देशों में सवाल खड़ा किया जा रहा था कि ये जो इलेक्शंस हुए थे ये फ्री एंड फेयर हुए थे या नहीं हुए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं इस कोटा इशू को लेकर ऑपोजिशन को एक वेपन मिल गया, एक उनको हथियार मिल गया कि वो इस तरीके के प्रोटेस्ट को गैल्वनाइज कर सके। और वही हो रहा है यहाँ पर। अगर आप देखें जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस तक पहुंच जाना कहीं ना कहीं श्रीलंका की याद भी दिलाता है। जब श्रीलंका में हालात खराब थे और कैसे प्रेसिडेंशियल पैलेस में सब घुस गए थे, लोग प्रोटेस्टर्स घुस गए थे, अब हालात ऐसे ही हो गए हैं। खबर आ रही है और जो विजुअल्स हमें नजर आ रहे हैं उसमें एक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है उनके रेजिडेंस के पास से उड़ता हुआ, लेकिन कॉन्फर्मेशन नहीं है कि उसी हेलीकॉप्टर में थे या नहीं थे। कहा जा रहा है, बांग्लादेशी मीडिया कह रहा है कि ये हेलीकॉप्टर जो है शेख हसीना और उनकी बहन को लेकर प्रेसिडेंशियल पैलेस से रवाना हुआ है। कोई सेफ लोकेशन में ले गए हैं। कुछ खबरें आ रही थी कि शायद लंदन के लिए भी निकल जाएंगे, लेकिन इस्तीफे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? सॉरी, इस्तीफे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है शेख हसीना की? जी, शेख हसीना और उनकी बहन अब जो रेजिडेंस था वहां पर नहीं है।
खबर आ रही थी कि वो एक अपना Resignation, yes. एड्रेस भी रिकॉर्ड करने वाली थी ऑफिशियली, जो बांग्लादेशी मीडिया में प्ले होने वाला था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं। तो बड़ी खबर है कि जो उनको नेशनल एड्रेस करना था वो भी नहीं रिकॉर्ड हो पाया और उनको जल्द अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस से निकलना पड़ा। अगले कुछ घंटे, अगले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बांग्लादेश। खबर ये भी आ रही है हाँ। कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन यही सवाल मैं आपसे कह रहा था जी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कोई अगर अभी तक पुष्टि है क्या कि उन्होंने दे दिया है? जी नहीं, अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियली उनके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि हाँ उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जो भी है वो सोर्सेस के हवाले से खबरें आ रही हैं कि शेख हसीना रिजाइन कर चुकी है। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है देश। एक ऐसा पार्टी और ऐसा गवर्नमेंट जिसके पास काफी नंबर्स थे पार्लियामेंट में, अब अगर वो रिजाइन कर देती हैं फिर क्या होगा। 3 बजे के करीब आर्मी चीफ नेशन को एड्रेस करने वाले हैं, यानी कि बांग्लादेश में मोस्ट प्रोबेबली आर्मी रूल लगने वाला है। गीता, बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिएगा, फौरन आपका रुक करेंगे अपडेट के लिए। अनुपम भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुपम, किस तरह के अभी हालात, आपके पास क्या जानकारी शेख हसीना के रेजिग्नेशन से लेकर और उनको कहां शिफ्ट किया गया, क्या कुछ जानकारी दर्शकों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो बांग्लादेश की स्थिति है, ऑफिशियल आधिकारिक कोई भी बयान नहीं आ रहा है। जो भी बातें हमें सुनने में आ रही हैं वहां मीडिया या एजेंसीज या लोगों के माध्यम से आ रही हैं। और अभी जो खबर आ रही है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को एक आर्मी के चॉपर में ढाका से बाहर ले जाया गया है और वो और उनकी बहन शेख रेहाना दोनों को ले जाया गया है। जो बंग भवन है, जहां पे जो ऑफिशियल रेसिडेंस है, वहां पे हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो कूच कर चुकी है, वो भीतर प्रवेश कर चुकी है। और जो ढाका शहर है वहां पर इस वक्त हजारों लाखों की तादाद में लोग, जो सुबह से ही जो लॉन्ग मार्च का आह्वान किया गया था, आज ढाका लॉन्ग मार्च का आह्वान किया गया था, तो उसके फलस्वरूप लाखों की संख्या में लोग चारों ओर से इस वक्त ढाका में जुटे हुए हैं। आर्मी चीफ जियाउर रहमान की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, तो आधिकारिक बयान अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं है।